नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हाल ही बीती रात में एक निर्दयी घटना हुई है जिसमें एक पुत्र के द्वारा ही अपने मां और बाप की हत्या कर दी गई है। और ये अभी हम मौजूद हैं ग्राम फतेहपुर में, जो कि थाना गोला के अंतर्गत पड़ता है। हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद हैं ग्राम सभा कौवाडीह में एक टोला है फतेहपुर। ग्राम सभा कौवाडीह में एक टोला है फतेहपुर, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे हरिजन बस्ती, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना, इसकी सच्चाई क्या है और ये हत्या आखिर क्यों हुई है, इसको अंजाम दिया गया, यहाँ पे पूछते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम चंदन कुमार है और मेरा घर जो है ग्राम फतेहपुर पड़ेगा, विकास खंड का गहाँ, थाना गोलना, जनपद गोरखपुर का मैं स्थायी निवासी हूँ। श्रीमान जी ये बहुत ही नशेड़ी टाइप का आदमी था और हमेशा इनको अपने माता पिता को हमेशा मारता पीटता था, जो कि हमेशा दिन में मारता पीटता था। तो गांव के लोगों को कई बार बीच बचाव किया गया। एक बार बहुत ही गंभीर चोट आई थी, मार और दिया था, तो उसके लिए हम लोग जो है कि FIR लिखवाए थे, तो जेल उल गया था। फिर मतलब गाँव के कुछ चुनावी रंजिश के लेकर लोग जाके छोड़ा उड़ा देते, फिर थाने में भी गए थे तो लोग ले जाके छोड़ा उड़ा देते थे। और उस जिस दिन की वारदात है उस दिन मेरे छोटे भाई की दिन और तारीख बता दीजिए। ये 26 तारीख के रात 12 बजे के समय का ये जो वारदात है, रात 12 बजे का। क्योंकि बारात गई थी घर से, तो कोई भी जो पुरुष था घर पे था नहीं, महिलाएं थी, तो गर्मी का मौसम था, छत पे सोई थी। तो ये जो हत्या किया है ये 12 बजे रात में किया है। तो जब बारात में लोग खा पी कर चले जाते 12 बजे, तो उनका जो नाती था तो वो आया घर पर, देखा तो जो लौलियान अवस्था में जो लोग पड़े हुए थे। और जो हमारी जो भाभी हैं वो छत पे सोई थी, वो भी आवाज़ सुन के आई तो देखी कि मार पीट रहा था। ये जो हैंडल लेके उसको जब देखी तो हैंडल फेंक करके भाग गया, तभी से फरार है अभी तक। मृतक के घर की कुछ महिलाएं भी हैं जो शायद मौके से थी या घर के कहीं आसपास थी। आप बताइए अपना नाम। हाँ। कमला देवी। हाँ। कहाँ पे थी आप घटना के समय पे? मैं छत पर सोई थी। जी, बताएं क्या है पूरी बात उस पे। यही वो आया, उसके बाद अपने बीवी को मार। कौन आया? वही जो मार के गया, दयानंद। अच्छा। तो अपने बीवी के खोज रहा, तो उसकी बीवी दूसरे घर पर सोई थी, डरन कि मेरे को मार देगा। तो वो उसको नहीं पाया तो ये बूढ़ी बूढ़ा को मार को साइकिल जो नलका का हंडिल होता है उखाड़ के मार को मेरे को मारने गया छत पर। तो मेरे को देखा, मैं फ़ोन में बतिया रही थी, तो उधर से फेंक के भाग गया। तब तक मैं आई नीचे, चिल्लाई तो ये लोग बारात से आए थे, दोपहिया से लेके गए। मेरे ससुर का सूरत सास अभी चल रहा था, जो मेरी सासू हैं वो तुरंत ख़त्म हो गई थी। अच्छा, और भी कोई मौजूद था आपके साथ घर पे? घर पर नहीं, कोई नहीं था। जब आपको घटना की जानकारी हुई तो क्या आपने पुलिस प्रशासन को उस समय कब सूचित किया? उसके बाद मैं पहले सोची कि जो चल गया तो उनके जाने दो, जो बचा हो उनको पहले बचाओ। मेरे ससुर का भी सांस चल रहा था, मैं बोली कि बाबू तुम लोग लेके जाओ इनके डॉक्टरी, जो चल गया तो चल गया, जो है तो उनको बचाओ। लेकिन वो भी लेके गए वहाँ बरहल दुर्गावती में, जा तो मेरे ससुर ख़त्म हो गए। उधर से वो लोग आ रहे थे तो गाड़ी में दोपहिया से गए थे तो तेल ख़त्म हो गया था, आधा रास्ते आए तो इधर उधर कह के 1-1.5 घंटा के बाद लोग लाश लेके आए। उसके बाद हम लोग पुलिस पास गए। अब भी बेटा कुछ बताना चाहेंगे? ये बताएं, जो मृतक हैं वो कौन है आपके और आपका क्या नाम है वो बताइए। तो वो मेरे दादा दादी हैं और मेरा नाम काजल है। बस मेरे दादा दादी को उसने बहुत बेरहमी से मारा था। क्या होना चाहिए अगर इस तरह निर्मम हत्या है तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? फांसी लगाना चाहिए, बस उनको फांसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं हम लोग चाहते। फांसी खड़ी से खड़ी सही, उसको फांसी होना चाहिए बस। उसकी औरत उससे पहले पूछ लो। इधर आ जी, आइए। जो मृतक हैं उनके घर की और भी अन्य महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बताएं और क्या संबंध है इस परिवार से या जो मृतक हैं उनके? हमारे सास ससुर हैं वो। अच्छा। हमारा नाम चंदा देवी है। आपको घटना की जानकारी कब हुई? 12 बजे के बाद हुई। आप भी घर पर मौजूद थी? नहीं, हम दूसरे घर सोई हूँ। अच्छा। डर के मारे हम सो गए, दूसरे घर जाके छिप गई हूँ। वही अपने आदमी के किसके डर से? आपको क्या पहले से जानकारी थी क्या कि वो आने वाले हैं या इस तरह की चीजें? नहीं, पहले से नहीं जानकारी थी। फिर वो पहले से हमको मार पीट रहा था, तो हम इसलिए हम जाके छुप गए कि हमको मार देगा वो। उनके आने के पश्चात आप भाग गई हैं या फिर उनके आने से पहले गई थी?
उनके आने से पहले गई हूँ मैं। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या उनको होना चाहिए? सजा हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ गांव की और अन्य महिलाएं हैं, वो क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में पूछते हैं हम। अरे साहब हम जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं बता पाए। हम लोग रिश्तेदारी में आए हैं। अच्छा, आप लोग रिश्तेदारी में आए, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगी किस तरह की निंदनीय घटना जो होती है, एक पुत्र के द्वारा अपने ही माँ बाप के जो कि पाल पोस के बड़ा करते हैं और इस तरह हत्या हो जाती है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहिए, कुछ अपनी बात आप बताएं। बताएं चलिए आप। सजा कराइए, उसका यह कहना हम लोग कहे कि उसको सजा कराइए। वो आज अपने माँ पिता के मार दिए, तो कल वो भाई भतीजा किसकी भी मार सकता है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं क्या वो इस तरह के प्रवृत्ति के थे क्या, कि हमेशा मार झगड़े और इस तरह की चीज़ें करते थे? भैया हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए, लोग का पर्सनल मैटर है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। आपको जो जानकारी है हम भी रिश्तेदारी में आए और हमको कुछ पता नहीं है, सॉरी। ठीक है, आओ अब इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, आप ही आ जाइए बाबा, आप भी आ जाइए। और हमारे साथ मृतक के भाई भी हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। हमेशा मारता पीटता था। हमेशा मारता पीटता था और कोई बात नहीं है, हमेशा मारता पड़ता था। सजा किसको मारता पीटता था? अपने पिता को। अपने पिता को हमेशा मारता पीटता था? हाँ। क्या आसपास के द्वारा और आपके द्वारा बचाव किया गया था क्या कि नहीं? कई बार हम लोग किया, जब नहीं था तो मार दिया। अच्छा, हाँ। जब घटना के समय में कोई क्यों नहीं था, हम लोग बनाते गए थे। हाँ, कोई कोई पुरुष नहीं, मौजूद नहीं था? नहीं क्यों पुरुष ये नहीं था। अच्छा, हाँ। आप क्या लगते हैं? हम पड़ोस हैं, उनके पीछे के हमारा घर है। जी, कुछ बताएंगे उनके बारे में, वो किस तरह के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? बहुत दारू उरू पीते थे, तो वही लड़ाई झगड़ा कर दारू पी कर आते थे, तो रात शाम को झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे वही। तो हम लोग बगल के हैं, तो चिल्लाते उल्लाते थे, तो हम लोग आते थे बचाते थे। कल कोई मौजूद नहीं था, सब बारात में थे, तो जब बारात से आया गया तब पता चला कि ये घटना हुई है। तो उनका साथ चल रहा था, तो वो लेकर गए दुर्गावती में। इस तरह की निंदनीय घटना हो रही है, जो कि एक जो माँ बाप होते हैं वो पाल पोस कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं इसी उम्मीद से कि उनके बुढ़ापे का वो सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जिस तरह की इतनी निंदनीय घटना हो रही है कि एक पुत्र ही अपने माँ और बाप को मार दे रहा है, वो भी अब किस स्वार्थ के कारण, ये तो अब जानेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताएं। हम बताएं, आपको कुछ नहीं पता? ना कुछ पता नहीं रहता। ठीक, सर उसको फांसी करवा दीजिएगा। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे वो बताइए? फांसी हो जाना चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए? हाँ, हो जाना चाहिए। जी, आप भी बताएंगे कुछ और? कहना चाहते हुए ऐसे मामलों में कानून को जो कड़ी से कड़ी सजा जाए, ताकि देखने वाले लोगों को और जो भी व्यक्ति हैं, जैसे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा तो मान लीजिए एक संदेश पहुंचेगा समाज में कि कड़ी सजा ऐसी मिले ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। कोई भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कदम ना उठाए। अगर कदम उठाए तो 100 बार सोचना पड़े कि हाँ, मैं अगर ऐसा कदम उठाता हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। जैसे कैसी सजा मिलेगी, इसको रूह काट जाए जा लीजिए, क्योंकि ऐसे अपने बुजुर्ग माता पिता जो कि ऐसे निर्मम तरीके से जो हत्या किया है। अमरा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार। 4:30 बजे के आसपास सूचना आई थी कि 2 व्यक्तियों की जो नलके का हत्या होता है उसको मार के इसकी हत्या कर दी गई है। तो यहाँ मौके पे सभी तत्काल पुलिस आई थी और जो दोनों शव हैं उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। और इसमें जो जानकारी दी गई यहाँ पे आके, जो मृतक दंपति है उनका लड़का दयानंद जो नशे का आदी है, वो अक्सर अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता रहता था, अपनी पत्नी पर भी शक करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। और उसी के द्वारा कल रात्रि में किसी वजह से जब इसके माँ बाप सोए हुए थे, उनकी जो नलके का हत्या होता है उससे उनके सिर पर चोट मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब इसमें और आगे जानकारी कर रहे हैं। इनकी जो आरोपी अभियुक्त है उसकी भाभी की तरफ से हमें तहरीर मिल गई है, जिस पे सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोपी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी है, उसको जल्दी गिरफ्तार करेंगे।